नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ में किसी न किसी कोर्स को ज्वाइन किया है या आप लोगों ने मेरी बुक आई स्टैंड ऑन द राइट साइड को पढ़ा हुआ है और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कि उसके अंदर किसी तरीके का अगर कोई बदलाव करना हो, अगर कोई चेंजेस करना हो तो उसके साथ मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ। तो मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, इसको ज़रा ध्यान से समझ के चलिएगा। मैं आपको बैंक निफ्टी की अपनी एक बड़ी छोटी सी कॉमन मिस्टेक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बुलिश था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैंने मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन को क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक 40-300 की पुट को बाई किया और 40-500 की पुट को मैं बेच कर गया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है और कितने अच्छे तरीके से सारे ट्रेड्स को प्लान किया गया था कि मेरे पास में ये पोजीशन मैंने क्रिएट की भाई सैटरडे और संडे या मंडे को मार्केट खुलेगा और मेरी वो पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ये गैप अप खुलेगा। ठीक है, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन के साथ में गया कि मार्केट मंडे को खुलेगा तो गैप अप खुलेगा और उस कंडीशन में मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन को मतलब मैं एक काफ़ी महंगी पुट बेच कर गया और वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम की उस समय पर पोजीशन थी। तो मैंने उस पुट को बेचा और उसके साथ मैंने एक थोड़ा कम प्रीमियम वाली पोजीशन को मैंने लॉन्ग किया, मतलब 40-300 की पुट को मैंने बाई कर लिया। अब उस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट गैप अप खुलेगा। अब देखिए, मतलब प्रॉफिटेबल सिचुएशंस कैसे लॉस में कन्वर्ट होती है, मैं इसमें आपको ये भी समझाऊंगा और इसके अंदर क्या गलती मैंने की जो मतलब मेरे को नहीं करनी चाहिए थी और एक पोजिशनल ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए, मैं आपको पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, होता ये है कि बैंक निफ्टी एज़ पर मेरी एक्सपेक्टेशन के 40,719 पर खुलता है और मेरी एक्सपेक्टेशन के 40,800 की थी। मेरे को ऐसा लगता भी था कि मार्केट 40,800 के पास खुलेगा। तो मार्केट के खुलते मतलब मेरी जो पोजीशन जिसमें पुट को मैंने बेचा हुआ था ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी और उस कंडीशन में जिस पुट को मैंने खरीदा हुआ था उसके अंदर मेरे को लॉस हो रहा था, पर जो प्रॉफिट था वो लॉस से काफ़ी बड़ा था। तो मतलब मुझे ऐसी जगह पर एक, क्योंकि आप ऐसी समय पर समझ सकते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी जो पुट होती हैं उनके जो वैल्यूज़ का जो डेप्रिसिएशन है और जो एट द मनी पुट होती हैं या डीप इन द मनी पुट होती है उनकी जो वैल्यू टूटती है, इनमें बड़ा फ़र्क रहता है। ये मैंने आपको अपनी बुक के अंदर पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखिए, होता ये है कि जैसे ही मैंने मतलब ना इस पुट को जिसको मैं बेच के गया था मेरा उसमें प्रॉफिट था और मार्केट पार्टिसिपेंट भी बड़े से आने और बड़े चालाक होते हैं। तो पहली ही जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर मार्केट से उन्होंने अच्छी पोजीशन वाले लोगों को बाहर निकाला। अब देखिए, समझाऊंगा इसके अंदर एक समझ में आएगा आपको कि अच्छी पोजीशन वाले ट्रेडर्स को बाहर निकाला ये कैसे पता चला, नीचे बनने वाली इस विक्स से पता चला। अब ऐसी जगह पर देखिए मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार इस जगह पर मेरे को अपनी 40-500 की जो पुट है इस पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इसी पहले 15 मिनट के अंदर मैंने उस पुट को क्योंकि बेच रखा था उसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो तो मैंने उसके अंदर प्रॉफिट को अपने बुक कर लिया। लेकिन वो जो बाय वाली पोजीशन लॉस मेकिंग पोजीशन थी वो मेरी इंटैक्ट बनी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ कहीं पर 40-500 के आसपास की पोजीशन को टेस्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब 40-600 के नीचे आ गया था, 40-500 की टेरिटरी में मार्केट वहीं पहुँच गया था। अब ऐसी जगह पर मतलब मार्केट इस जगह पर एक्सपेक्टेशन निकल कर आती है कि यार मार्केट ना इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा। आप देखिए, मार्केट के अंदर आपकी रीडिंग्स, मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन को समझना और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की ऑब्जर्वेशंस को समझना, ये कहीं ना कहीं मार्केट में उस समय बड़े काम का होता है जिस समय पर आप लोग ट्रेड कर रहे होते हो। और ये देखिए, ट्रेडिंग के बाद तो सब कुछ समझ आ ही देते हैं, सब कुछ समझ में आ ही जाता है। तो मतलब मैंने ये कोशिश ये की कि मेरे पास ना मेरी एक स्टूडेंट है गुंजन जी का, मेरे पास में फ़ोन आया। अब देखिए, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों के नाम लेता हूँ जिनकी वजह से मतलब जिनकी वजह से मैं किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा होता हूँ। तो गुंजन जी ने मतलब मुझे बोला कि सर काफ़ी समय से आपकी कोई रिवीजन के लेक्चर मेरे को नहीं मिले, तो रिवीजन के कुछ लेक्चर्स मैं चाहता हूँ। अब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे समझ में आया कि मैंने कहा यार ठीक है, मतलब इसकी नीड हो सकती है, तो मैंने ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया। मैं आपको इसके पीछे की ना लॉजिक समझा के चलूँगा और मैं आपको देखिए बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें बता के चलता हूँ। मेरी कोई बाय सेल की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए, लॉजिक समझ के चलिएगा जो मैं समझाता हूँ आपको, पूरी बात ध्यान समझिएगा और ये बड़े काम आएगी आपके। इसमें इस लेक्चर को आप ना अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखिएगा। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब सर पोजीशन क्या बनती है मार्केट के अंदर कि इस जगह पर ये जो सेल ऑफ था 40-300 की पुट हमारी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसके लॉस कम होने शुरू हो गए थे और 40-500 की पुट से ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके थे। अब यहाँ पर मेरी सबसे पहली गलती, जो मन में एक ग्रीड फैक्टर काम करता है, मतलब जो लालच हमारे मन में आता है, वो लालच क्या था। तो मेरे मन में लालच आया कि यार मैं अपनी 40-300 की जो पुट है ना इसको मैं एवरेज कर लेता हूँ और मैं एक पोजिशनल ट्रेडर से सीधा शिफ्ट हो गया इंटरडे ट्रेडर में। और क्या ज़बरदस्त है, ये समझिएगा कि आप अगर शनिदेव के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं आपको ना मार्केट में रिजल्ट्स भी तुरंत देखने को मिलते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब मार्केट में कोई और देवता है या नहीं मैं नहीं जानता, हो सकता है वो मतलब किस तरीके से काम करते हैं मुझे नहीं पता, पर शनिदेव का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो देखिए कैसे,
कि मार्केट में मैं अच्छी खासी पोजीशन ट्रेडर से शिफ्ट हो गया सीधा इंटरडे ट्रेडर में, और वहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी एक पोजीशन 40-300 की पुट की मैंने बाय कर ली। मतलब मैंने उस पोजीशन को अपनी एवरेज कर लिया। मैंने कहा और 20 पॉइंट अगर ये ऊपर चला गया तो मेरे 20-30 पॉइंट ऊपर चला गया तो मैं अपने सारे लॉस से बाहर निकल जाऊँगा, मेरी दोनों पोजीशन प्रॉफिटेबल होंगी और बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब उस कंडीशन में लॉजिक समझिएगा, मतलब रादर देन इसके कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए थी और मेरे को एक और पोजीशन अपनी इसके बैलेंस की मैं क्रिएट करनी चाहिए थी, मैंने अपनी पोजीशन को एवरेज किया, अपनी पुट की पोजीशन को मैंने एवरेज किया और मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया। अब देखिएगा मार्केट के अंदर रिकवरी आई तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट क्या सोचेंगे, मार्केट अब यहाँ से रिकवर हो गया, फॉलो बाइंग आई है, चलो इसके अंदर पोजीशन को ऐड कर लेते हैं। लेकिन मेरी ये पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं उस जगह पर बैठा रहा, क्योंकि मुझे कहने की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट वापस नीचे आएगा। अब वो कैसे आपको पता चलता है, तो जब आप ऑप्शन चेन के अंदर देख रहे होते हैं साथ में मतलब साइमल्टेनियसली और स्टॉक्स को मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बैंक निफ्टी के, तो आपकी समझ में आ जाता है कि कब मार्केट को पुश किया गया और कब मार्केट ना सच में ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट ने ये सेल ऑफ भी दिखाया और ये 15 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट वापस नीचे आया भी और हमारी वो पुट वापस उसी जगह पर आ गई जिस जगह से मतलब हमने अपनी पुट को ऐड किया था। तो कहीं ऐसा भी लगा कि यार कि अभी इसके अंदर जो पुट राइटर्स हैं मतलब अभी एक्टिव हैं इसके अंदर, लेकिन मतलब अभी उनके लॉस हिट नहीं हुए तो शॉर्ट्स को छोड़कर भागने का हो सकता है मार्केट अभी इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा। आप देखिए बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करना शुरू करा, मतलब एज पर मेरी ऑब्जर्वेशन के मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू करा। अब यहाँ पर मेरे पास में एक पैटर्न बना, सुनिएगा ध्यान से, ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बन गया और ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर पैटर्न है जिसमें मैं हर जगह पर ऊपर देख रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूसली हर राइज पर सेल ऑफ मिल रहा है और मेरे को इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब लॉजिक यहाँ पर समझिए क्या निकल के आता है, इस जगह पर सीधी सी बात ये बनती थी, देखिए दोनों जगह मैं आपको बता रहा हूँ मतलब इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रैप कर चलता है। अब लॉजिक इस जगह पर मेरे को ये समझ में आता था कि यार मार्केट के अंदर मेरी पुट की पोजीशन बहुत बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि मार्केट में हर राइज पर एक सेल ऑफ है और हर बार मेरे को जो लोअर हाइज मिलकर चल रहे हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड बैंक निफ्टी के लिए बेरिश हो चुका है, मतलब कम से कम इंट्राडे में तो बेरिश हो चुका है और अब इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो मुझे लगा कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, मार्केट में हुआ ये कि मार्केट ना आपके लेवल्स को मैं हमेशा इंट्राडे के अंदर आपको किस तरीके से ट्रैप करके चलता है। आप सुनिए, मार्केट में इस जगह पर सेलिंग मेरे अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, कॉन्टिन्यूस इसी जगह पर ये जो बेस था ये धीरे धीरे करके सपोर्ट वीक होता चला जा रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब 40-600 के नीचे बैंक निफ्टी को आना चाहिए था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। होता इसका कुछ उल्टा है, हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है और जैसे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग शॉर्ट थे, मतलब इस पोजीशंस में अगर आप देखेंगे और ऑप्शन चेन को देखकर भी ऐसा लग रहा था, इस जगह पर जो बहुत सारे लोग शॉर्ट थे, एकदम से क्या होता है इन शॉर्ट्स के अंदर एक कवरिंग आती है। अब शॉर्ट कवरिंग आती है और मार्केट तेजी से, देखिए ना, अब 15-15 मिनट की दो कैंडल से मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ पुश करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट पुश करता है शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट फ्लिप्ड होती है, ये कहने के मेरे दिमाग में भी था। और मार्केट ने क्या करा, अपने जो दिन का ओपनिंग का हाई था उसको क्रॉस नहीं करा, उसके बाद से मार्केट के अंदर वो आपके अपने शॉर्ट कवरिंग की रैली वहाँ खत्म हो गई, मतलब कहने के उन्होंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन में कुछ ऐसा शिफ्ट हुए कि उन्होंने शॉर्ट से अपनी पोजीशन को हेज कर लिया, उनके पास अच्छा खासा टाइम था और वो इस छुट्टी का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। मतलब कल और आज में बता रहा हूँ मैं आपको, मंगलवार की बात है। और मार्केट ने क्या करा, इस जगह पर फिर अब कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मार्केट यहाँ से तो भैया नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इस कंसोलिडेशन के बाद ये वापस उसी जगह पर पहुँचने की कोशिश करेगा। कुछ ही समय के लिए ऐसे बाहर निकला, लेकिन इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट की इस कैंडल ने मार्केट को जब ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया, तो एग्जैक्टली अब आप समझ सकते हो कि इंट्राडे के अंदर पैटर्न्स में काम करने पर इंट्राडे के ट्रेडर्स ने कितने नुकसान शॉर्ट पोजीशंस के अंदर अपने उठाए होंगे। और मैंने आपको देखिए अपना वो ट्रेड बताया जिसके अंदर मतलब मैंने अच्छी खासी प्रॉफिटेबल सिचुएशन को, जिसमें मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा और लॉस कम था, मैंने उस पर प्रॉफिट बुक करने के बाद भी उस प्रॉफिट वाली सिचुएशन को बस अपनी एक पोजीशन को 20 से 30 पॉइंट के एवरेज के लिए अपनी उस पोजीशन को लॉस मेकिंग पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया और इंटरडे के अंदर मैं उसमें नुकसान उठाकर चला गया। तो मैं अब आपको ये समझाना जो चाहता हूँ, मतलब अपने इस लेक्चर के माध्यम से, वो ये कि इस समय पर बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड्स अगर बन पा रहे हैं, तो मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स के को यहाँ से प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मुश्किल काम रहेगा और बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब आप इसमें जैसा भी कह सकते हैं, मतलब मैं तो अपनी आपको पूरी फाइंडिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरी ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप पूरे 15-15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखा कर चल रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मतलब इसमें मैं प्रॉफिटेबल इसमें तब रहता अगर मैं इस कंडीशन में
अपनी पोजीशन को केवल यही मान के चलता है कि मैं आज की नहीं आगे की बात करके चल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो ट्रेड क्रिएट कर गया था वो आज का नहीं मंडे का सोच कर गया था, मतलब फ्राइडे के दिन ना सोच के मैं मंडे के दिन सोच कर गया था और मंडे के दिन मैंने प्रॉफिट बनाया। और मैं अगर मंडे के दिन ये सोचता कि वेडनेसडे को किस तरीके के प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं तो शायद मैं इसके अंदर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता होता था और कम से कम मैं अपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन से कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है कि मैं मार्केट की वोलेटिलिटी से शायद प्रभावित नहीं होता। तो ये मेरा इसको लेकर पूरी लर्निंग थी। मेरी आपको किसी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरीके की गलतियां अगर आप ज़्यादा करके चलते हैं तो मैं आपको मतलब केवल आपके एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो आपके साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। आप हमारी बुक को अगर रीड करना चाहते हैं आई स्टैंड ऑन द राइट साइड तो अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर भी, अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी। आपको अगर हमारी वेबसाइट से परचेज करते हो तो आपको फ़ायदा इसके अंदर ये रहता है कि हम यहाँ पर आपको अपने ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। जाने से पहले इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।